अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रिंग थ्योरी में नीलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है बेसिकली इसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स कुछ रिजल्ट्स हैं इनको देखेंगे। देन एट द एंड हम देखेंगे कि जीएन के अंदर हम नीलपोटेंट एलिमेंट को कैसे इस फार्मूले को यूज़ करके हम कैसे इसके नीलपोटेंट एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें कि नीलपोटेंट बेसिकली एलिमेंट होता क्या है। देखिए इन जनरल अगर मैं बात करूँ रिंग थ्योरी की बात बाद में हम करेंगे। सबसे पहले इन जनरल आप देख लें कि नीलपोटेंट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई आपको सेट गिवन हो, फॉर एग्जांपल उस सेट को मैंने एस का नेम दे दिया, मैं कहती हूँ मेरा एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट एस में से। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है अगर इसकी मैं कुछ पावर्स लेती जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं इस x की पावर n ले लूँ और इस पावर पे मुझे ये आंसर अगर ज़ीरो दे देता है और ये ज़ीरो भी उस सेट में मौजूद होना चाहिए, तो ऐसे एलिमेंट को बेसिकली हम कहते हैं हमारा ये एलिमेंट जो है ये नीलपोटेंट एलिमेंट है। ये x जो है ये हमारा नीलपोटेंट एलिमेंट है और ये जो पावर n है ये इनफैक्ट आपकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये n जो है ये आपका बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स में से, पॉजिटिव इंटीजर्स हो और ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ये जो n होगी ये बेसिकली इस x की इंडेक्स कहलाएगी और ये जो x होगा इटसेल्फ इसको हम नीलपोटेंट एलिमेंट बोलेंगे। कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इस x के अंदर मैं यहाँ पे अगर x की पावर 3 करती हूँ तो मुझे ये आंसर 0 दे देता है। अब इनफैक्ट ये आपके पास लीस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। बेसिकली आप इसको चेक करें तो आपको x की पावर यहाँ पे जो 6 होगा वो भी आपको 0 दे देगा। इनफैक्ट 3 के जो भी मल्टीपल होंगे वो आपको आंसर 0 ही देंगे। बट आपने वो आपकी जो x है वो इंडेक्स इसकी जो पावर है लीस्ट पॉजिटिव जब आप लेंगे तो ऐसी पावर को आप इंडेक्स कहते हैं और बेसिकली जो x होगा आपके पास ये आपका नीलपोटेंट एलिमेंट होगा। अच्छा, अब देखिए इसको अगेन मज़ीद अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको अगर एग्जाम्पल बताऊँ, ये तो आपका इन जनरल था। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं रिंग थ्योरी के अंदर। मैं कहती हूँ एक मेरी रिंग है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे Z8 ले लेते हैं। Z8 के अंदर आपको पता है 0 1 2 3 सो ऑन ये 7 की क्लास तक ये एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब अगर इसके अंदर आपको नीलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करना, बेसिकली इसको तो हम थ्योरम्स को यूज़ करके रिजल्ट्स को और इनफैक्ट इन फार्मूलाज को यूज़ करके बहुत इजीली इसके जो नीलपोटेंट एलिमेंट वो फाइंड कर पाएंगे। बट मैं यहाँ पे आपको आइडिया बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले आप आइडिया देख लें, ये कंफ्यूज नहीं होना कि हर एलिमेंट को बार बार पावर्स लेके हम चेक करेंगे। नेवर। जब आप ये रिजल्ट्स देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे तो बहुत ही ईजीली आप वहाँ पे हर सेट का या हर रिंग का नीलपोटेंट एलिमेंट बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। फिलहाल आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें ये होते क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें ज़ीरो देखें। ज़ीरो हमेशा हमेशा आपका नीलपोटेंट एलिमेंट है क्योंकि ज़ीरो की मैं कोई भी पावर ले लूँ मुझे आंसर अगेन ज़ीरो ही मिलेगा। कोई भी इंटेग्रल पॉजिटिव पावर ले लें हमें आंसर उसका हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ 2 की। तो 2 का देखें यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐसा मैं यहाँ पे कौन सा रखूँ कि अब देखिए ये आपका Z8 हमने लिया अंडर मॉडुलर 8। वैसे तो आप 2 की जितनी भी पावर्स लेते जाएं कभी भी आपको आंसर 0 नहीं मिलेगा। बट ऐसा आपका पॉसिबल हो सकता है सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलर n के अंदर। तो यही रीज़न है हम नीलपोटेंट एलिमेंट्स हूँ, ज़ीरो डिवाइजर्स हूँ या आप नेक्स्ट लेक्चर में अडेम्पोटेंट, ये सारे हम लेक्चर जो ज़्यादातर मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलर n के अंदर ही देखते हैं क्योंकि ये वो वाहिद सेट है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़ीरो डिवाइजर्स मिलने के। ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है, दो नॉन ज़ीरो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर एक ज़ीरो एलिमेंट, वेरी स्ट्रेंज। तो ऐसा रियल नंबर में पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ऐसा सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलर n में होता है। तो आप देखेंगे इन सारे टॉपिक्स के अंदर मैं जो एग्जांपल्स फॉलो करती हूँ या इनफैक्ट बहुत सारे जो थ्योरम्स इसमें होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि बाकी एग्जांपल्स में हम क्यों अप्लाई नहीं कर रहे। तो इसकी यही रीज़न है कि अंडर मॉडुलर n होने की वजह से इसमें आपकी समथिंग इंटीजर पावर आप करें तो वो भी आपको आंसर 0 दे देता है, हालांकि ऐसा रियल नंबर में पॉसिबल ही नहीं है। तो यही रीज़न है हम सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलर n को यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, तो अब देखिए 2 की पावर अब मैं हाईएस्ट ऐसी कौन सी लूँ कि वो मेरा 8 या 8 का मल्टीपल आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लेती हूँ तो बेसिकली आंसर मुझे ये 8 देता है।
बट अंडर मॉडुलर 8 में देखें 8 तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो आपका आंसर आता है वो अंडर मॉडुलर जितना भी है उसे आप डिवाइड करते हैं। तो 8 के आप 8 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वो हम लिखते हैं। तो देखिए इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो इट मीन्स 2 पावर 3 का मतलब अंडर मॉडुलर n के अंदर 8 के अंदर आपका मतलब ये 8 नहीं होगा, ये बेसिकली 0 होगा। तो इट मीन्स 2 की पावर जब मैंने 3 ली तो ये 0 आ गया। मतलब Z8 का जो निलपोटेंट एलिमेंट है वो आपके पास 0 तो पहले से था, एक 2 निलपोटेंट एलिमेंट भी आपको मिल गया है। अगेन आप इसकी हाईएस्ट पावर्स मजीद लेते जाएं 3 के मल्टीपल में आपको 0 ही मिलेगा, बट हमने लीस्ट पावर देखनी होती है। तो पावर 3 जो है ये इनफैक्ट इस इस निलपोटेंट एलिमेंट की ये इंडेक्स है जो ये 3 मैंने पावर लिखी है, और जो 2 है इटसेल्फ ये हमारा Z8 का निलपोटेंट एलिमेंट है। अच्छा सेम अगर आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर करें तब आपको 8 मिलेगा, 8 का मतलब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब आप 4 का यहाँ पे स्क्वायर लें तो आपको 0 मिलता है। तो इट मीन्स Z8 के जो निलपोटेंट एलिमेंट्स का सेट बनेगा वो 0 आ जाएगा, उसमें 2 आ जाएगा इसमें, और इसमें 4 भी आ जाएगा। इनफैक्ट अगेन आप देखें तो इसमें 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब ये आए कैसे हैं, इनफैक्ट आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेफिनेशन अच्छे से कर ली। अब ये सेट जनरेट कैसे करना है बहुत इजीली हम इन थ्योरम्स को करके करेंगे अगर आप पेपर को एज MCQ सोल्व करें। फिलहाल मेरा मेन पर्पस ये है आपको डेफिनेशन करवाना। अब मज़ीद हम इसके थ्योरम्स को करेंगे कि आप जल्दी से एज MCQ पेपर में इसको फाइंड कैसे करते हैं। अच्छा ये तो डेफिनेशन विद एग्जांपल होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं थ्योरम्स की तरफ। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट थ्योरम हमें कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक कम्यूटेटिव रिंग R लेते हैं जिसके अंदर यूनिटी भी मौजूद है, तो अब अगर उसी रिंग में से मैं एक एलिमेंट A सिलेक्ट करती हूँ। अब देखिए रिंग कौन सी है, रिंग एक स्पेशल किस्म की रिंग है जो आपकी कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास यूनिटी भी है। कम्यूटेटिव रिंग मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। देखिए बेसिकली रिंग में क्या होता है, रिंग में हमने पढ़ा हुआ है अंडर एडिशन ये हमारा एबिलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारा सेमी ग्रुप होता है। सेमी मतलब कुलियर और एसोसिएटिव लॉ, जस्ट ये 2 लॉस इसमें होल्ड करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये 3 कंडीशन होती हैं। तो बेसिकली देखें इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन जस्ट 2 प्रॉपर्टीज होल्ड, कुलियर और एसोसिएटिव। ना तो इसके पास अपने इन्वर्सेस हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन सब कुछ है, 5 प्रॉपर्टीज पूरी एबिलियन ग्रुप की हैं इसके पास, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन ना तो इसके पास यूनिटी है, ना इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, और ना ही इसमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि एक ऐसी स्पेशल किस्म की रिंग जिसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे तो उसको हम कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। विद यूनिटी का मतलब कि उसके अंदर 1 बिलोंग कर रहा है, मींस अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी उसके पास है, तो इस रिंग का ये मतलब होगा। अच्छा तो हम रिज़ल्ट की तरफ आते हैं कि मैंने कहा कि एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें यूनिटी मतलब 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो उसमें से मैंने एक आर्बिट्रेरी उस रिंग में से एक एलिमेंट A सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अब मैं कहती हूँ ये A जो मेरा है ये इस रिंग R के अंदर एक यूनिट का काम कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर ये इन्वर्स का काम कर रहा है, मतलब कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो आपका ये A जो होगा कभी भी निलपोटेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई निलपोटेंट एलिमेंट आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाए या आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एक निलपोटेंट एलिमेंट बन जाए, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आपका यूनिट एलिमेंट है, मींस के मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं और यूनिटी का मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है। तो यूनिट एलिमेंट कभी भी आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं बन सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सेट के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मौजूद हों और उसमें निलपोटेंट एलिमेंट भी वही बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले तो रीज़न समझे कि मैं कहती हूँ कि A मैंने जो यहाँ से लिया, मैंने कहा कि ये मेरा एक निलपोटेंट एलिमेंट है और साथ साथ इन्वर्स भी है, तो ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रही हूँ, आप देखेंगे कंट्रडिक्शन आ जाएगी। तो निलपोटेंट एलिमेंट ये कहता है कि हाईएस्ट पावर जो है हमें वो 0 देता है, बट ये जो n होगा लीस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अच्छा अब मैं कहती हूँ A मेरा इसके पास इन्वर्स भी है, कि मतलब A इन्वर्स है मेरा बिलोंग कर रहा है R के अंदर, ये A जो है एज अ इन्वर्स भी काम कर रहा है। अच्छा तो अब देखिए अगर A पावर n में कहती हूँ मेरी 0 है, तो इट मीन्स A जो है मेरा इन्वर्स है। अगर मैं बोथ साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, A पावर n के साथ मैं A इन्वर्स कर दूँ इक्वल 0 के साथ भी A इन्वर्स कर दूँ, तो इनफैक्ट ये आंसर आपको अगेन 0 दे देगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा A की पावर n-1
ए की पावर n-1 मुझे आंसर 0 दे रहा है। नीलपोटेंट एलिमेंट ये कह रहा है कि ए की पावर n 0 है। मैंने आपसे कहा था कि जो नीलपोटेंट एलिमेंट हम देखते हैं वो हमेशा लीस्ट पॉजिटिव नंबर को देखते हैं। ये तो हमारा n पावर के लिए भी आंसर 0 दे रहा है, n-1 के लिए भी 0 दे रहा है। मतलब n-1 आपको पता है छोटा नंबर है और n बड़ा नंबर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो हमने लीस्ट पॉजिटिव नंबर लिया था, तो ये आपकी कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि जो यूनिट एलिमेंट होगा वो कभी भी नीलपोटेंट नहीं हो सकता। आप इसको मज़ीद समझने के लिए देखें कि अब मैं इसके अंदर एक और ए इन्वर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -2 हो जाएगा, एक और इन्वर्स को कर दूँ तो ये 3 हो जाएगा, एक और को कर दूँ तो ये बेसिकली 4, ये तो आपका 0 ही रहेगा। एट दी एंड जब ये n को अप्रोच करेगा तो a की पावर n-n हो जाएगा, तो a की पावर 0 हो जाएगा। जब ये आपके पास a की पावर 0 होगा मतलब तो यहाँ से आपके पास बेसिकली 1 बन जाएगा, तो 1 = 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक भी आपका क्लियर ही है कि जैसे n पावर हमने ली और n-1 ली तो तुम्हारा लीस्ट पॉजिटिव नंबर यहाँ से नहीं आया। क्लियर हो की बात। अच्छा, आप नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि अब अगेन मैं एक रिंग ले लेती हूँ। अब देखिए ये जो पहले 4 रिजल्ट्स हैं आपके, ये आपके कम्यूटेटिव रिंग के लिए विद यूनिटी। मैंने इसके यहाँ पे इसके एरोस लगा दिए। ये चारों रिजल्ट किसके लिए हैं? कम्यूटेटिव रिंग के लिए विद यूनिटी के साथ है। अच्छा, अब ये एंड वाले रिजल्ट में आप यूनिटी ना भी इंक्लूड करें तो आपका कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट कम्यूटेटिव रिंग के लिए ये वाला रिजल्ट भी होल्ड कर जाता है। अच्छा, अब सेकंड रिजल्ट देखें कि अगर मैं कहती हूँ ए मेरा एक एलिमेंट है उसी रिंग में से, एक ऐसी रिंग जो कम्यूटेटिव भी है, उसके पास यूनिटी भी मौजूद है। अच्छा, तो अब मैं कहती हूँ कि उसमें से मैंने एक ए आर में से रिंग में से कोई एक ए एलिमेंट मैंने उठाया और ऐसा एलिमेंट उठाया जो कि वो नीलपोटेंट एलिमेंट है। अच्छा, वो नीलपोटेंट एलिमेंट है तो आप इसको चेक करें कि अगर मैं उसमें से, आप देखिए हमारे रिंग के अंदर यूनिटी भी मौजूद है, मतलब हमारे रिंग के अंदर 1 भी मौजूद है जो कि हर रिंग में बेसिकली मौजूद नहीं होती। ये स्पेशल रिंग हमने ली जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है। तो अगर आप नीलपोटेंट एलिमेंट जो है 1 में से उसको माइनस करते हैं या 1 के अंदर उसको एडअप करते हैं तो ये जो स्पेशल किस्म के आपके पास एलिमेंट्स बनते हैं ये बेसिकली आपके क्या बनते हैं? ये आपके यूनिट्स बन जाते हैं। देखिए, मैंने हर किस ये नहीं कहा कि मेरा ए जो है वो यूनिट है, क्योंकि अगर ए यूनिट हो गया वो तो नीलपोटेंट एलिमेंट ही नहीं रहेगा। ए मेरा एक नीलपोटेंट एलिमेंट है, बट अगर मैं 1-1 में से ए को माइनस कर दूं या 1 के अंदर ए को प्लस कर दूं तो इससे जो आंसर आपका बनेगा वो बेसिकली आपके यूनिट्स एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए, रिंग के अंदर बेसिकली ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ आपको यूनिट्स मिल जाए, कुछ आपको नीलपोटेंट्स एलिमेंट्स, कुछ जीरो डिवाइसेस मिल जाए। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सेट ऑफ इंटीजर्स का बताऊं कि 0 + -1 एंड सो ऑन ये नंबर्स होते हैं। तो हमने इसमें बात की हुई है कि सारे इसमें यूनिट्स एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स कि हर एलिमेंट का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट इसमें 2 एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि 1 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होता है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो -1 होता है। तो जब 2 इसमें इन्वर्सेस हैं तो बाकी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हालांकि इसमें नीलपोटेंट नहीं है। आप कोई ऐसी एग्जांपल सिलेक्ट करें जिसमें हो सकता है ऐसा पॉसिबल, तो आप ये नहीं कह देना कि जिसके अंदर यूनिट्स मौजूद हैं उसमें नीलपोटेंट एलिमेंट होने ही नहीं चाहिए। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर यूनिट्स आ जाएं और कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर यूनिट्स आ जाएं। इनफैक्ट ये फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी डबल साइडेड नहीं है। इसमें ये है कि अगर ए आपका यूनिट है तो वो नीलपोटेंट कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका ए नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं है तो वो आपका यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि देखिए ये आपकी 1 साइडेड कंडीशन है, डबल साइड कंडीशन नहीं है, तो इसको मिक्सअप नहीं करना। कहने का ये मतलब है कि अगर आपका कोई भी आप नीलपोटेंट एलिमेंट उठाते हैं, उसको 1 में से माइनस करते हैं या 1 उसके अंदर ऐड करते हैं, तो जो आपका आंसर बनेगा वो बेसिकली आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके उस रिंग का यूनिट एलिमेंट होगा। क्लियर हो की बात। अच्छा, आप नेक्स्ट रिजल्ट देखें कि अगर आप कोई एक यूनिट एलिमेंट, ये तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की, अब अगेन अगर आप एक यूनिट एलिमेंट उठाते हैं, थर्ड रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, देन उसके बाद एक नीलपोटेंट एलिमेंट उठाते हैं, उन दोनों को आप एडअप करते हैं, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा क्या वो यूनिट एलिमेंट होगा या वो नीलपोटेंट एलिमेंट होगा या इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो देखें, सुन लें कि अगर यूनिट एलिमेंट को आप एडअप करते हैं किसी भी नीलपोटेंट एलिमेंट के अंदर तो आंसर जो है हमेशा आपको एक यूनिट एलिमेंट ही मिलता है। इसको भी आप बाय एग्जांपल अगर सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो 8 जैसे हमने अभी बात की थी उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि हमने नीलपोटेंट एलिमेंट्स की उसमें बात की थी कि नीलपोटेंट एलिमेंट हमारे कौन कौन से आ रहे थे। 0 आ रहा था, 4 आ रहा था, देन उसके बाद बल्कि 2 भी आ रहा था, 4 और 6 आ रहे थे। ये सारे हमारे नीलपोटेंट एलिमेंट्स आ रहे थे।
और अगर सेम इसी तरह मैं Z8 के अंदर यूनिट्स की बात करूं तो इसको भी हमने एक सेपरेट लेक्चर मेरा होगा यूनिट्स के ऊपर, तो उसमें हमने डिटेल में किया हुआ है कि जो आपके नॉन ज़ीरो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपके सेट ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। तो इसमें देखें 1 आपका यूनिट का काम करता है, 3 यूनिट होते हैं, 7 और यहाँ पे 5, ये सारे आपके यूनिट्स का सेट होता है। सेम हमने ज़ीरो डिवाइज़र का भी पढ़ा हुआ है। ज़ीरो डिवाइज़र का सेट अगर देखें 2 4 6, खैर उससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। जस्ट आप इसको देखें कि ये मेरे निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं, ये मेरे यहाँ पे यूनिट्स हैं। तो वो कह रहे हैं इन दोनों में से कोई भी ऐड करें। देखिए मैं 0 को 1 के अंदर ऐड करूं तो बेसिकली हमारा जो आंसर होगा वो 1 आएगा। तो हमने कहा निलपोटेंट एलिमेंट और यूनिट को ऐड अप करें, जो आंसर आता है वो यूनिट के अंदर, तो देखें ये यूनिट के अंदर ही तो बिलोंग कर रहा है। सेम आप कोई भी ऑर्बिटरी यहाँ से नंबर उठाएं, निलपोटेंट का और ऑर्बिटरी कोई भी यूनिट उठाएं, दोनों को ऐड अप करें, अंडर मॉडुलर 8 के अंदर उसको चेक करें, तो जो आंसर आपके पास आएगा, मीन्स अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे 6 को यहाँ से मैं 3 पे करती हूँ तो 6 3 ज़ा 18 होता है। देन ये अंडर मॉडुलर 8 है, तो आप इसको चेक करेंगे डिवाइड करके, नजर आ रहा है ना। तो 18 को आप यहाँ पे चेक करें डिवाइड करके, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ से आपके पास बेसिकली जो रिमाइंडर होता है वो हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारा 2 आ गया, मीन्स कि आप 6 × 3 का मतलब 18 नहीं होगा, अंडर मॉडुलर 8 के अंदर इसका मतलब 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली सॉरी यहाँ पे ऐड अप करना था, तो यहाँ पे ऐड अप आप कर दें, तो 6 + 3 करें तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। बट 9 अंडर मॉडुलर 8 की हम बात कर रहे हैं, तो हम 9 को राइट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 8 के साथ। तो 8 के साथ डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वो आप लिखते हैं। तो रिमाइंडर देखें इसका 1 आ रहा है, तो 1 देखें हमारा निलपोटेंट में बिलोंग नहीं कर रहा, यूनिट्स में कर रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा यूनिट एलिमेंट होगा। तो मतलब कि कोई भी कहने का मतलब ये है कि आप यूनिट को लें और एक आप निलपोटेंट एलिमेंट लें, उनको आप एडअप करें, तो हमेशा हमेशा आपको आंसर यूनिट एलिमेंट ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो निलपोटेंट एलिमेंट हो जाए। अच्छा, सेम नेक्स्ट रिजल्ट देखें कि अगर आप कोई भी 2 निलपोटेंट एलिमेंट्स उठाते हैं रिंग में से, अब ये रिंग आपकी कम्यूटेटिव रिंग लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज ये रिजल्ट आपका फेल हो जाएगा। यूनिट इसमें बिलोंग करे या ना करे तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, लास्ट रिजल्ट ये वाला, तो इसमें जस्ट आपका कम्यूटेटिव रिंग होना लाजमी है। तो देखिए 2 निलपोटेंट एलिमेंट है, अगर मैं उनको एडअप करूँ तो अगेन आपको एक निलपोटेंट एलिमेंट ही मिलेगा, और अगर मैं उन 2 एलिमेंट को माइनस करूँ तब भी आपको एक निलपोटेंट एलिमेंट ही मिलेगा। अच्छा, अब देखिए मैं कोई भी निलपोटेंट एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं ए ले लूँ और कोई भी एलिमेंट मैं रिंग में से सिलेक्ट करूँ, मैं कहती हूँ आर मेरा रिंग में से कोई भी एलिमेंट आर्बिट्रेरी रिंग में से बिलोंग कर रहा है, तो इसका भी मैं मल्टीप्लाई इन दोनों को कर दूं तो तब भी आपको आंसर निलपोटेंट एलिमेंट ही मिलेगा। तो आप देखें ऐसा असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ। तो अभी हमने C8 की जैसे बात की, इसमें निलपोटेंट एलिमेंट्स आपके आ रहे थे 0 2 4 एंड 6। तो इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट को ऐड अप करें, 2 + 0 करें तो आंसर 2, ये भी निलपोटेंट एलिमेंट है। 4 + 2 करें आपके पास ये 6, तो वो भी अगेन निलपोटेंट एलिमेंट है। अगर बड़ा नंबर आ जाए, अंडर एडिशन मॉडुलर 8 है, उसको डिवाइड करके रिमाइंडर आप देखेंगे तो फिर भी वो इसी में बिलोंग कर रहा होगा, तो इसको आपने खुद चेक कर लेना है। अगेन आप कोई भी रिंग में से एलिमेंट उठाएं, जैसे रिंग में से मैं 7 ले लूँ, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 को 2 से 6 से कोई भी नंबर निलपोटेंट से मल्टीप्लाई करूँ, अंडर मॉडुलर 8 उसका रिमाइंडर मैं लिखूँ, तो वो भी आप देखेंगे आपका बिलोंग करेगा इसी सेट निलपोटेंट सेट के अंदर। क्लियर हो की बात। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखिए, इसको बाय एग्जांपल आपने खुद इसको प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको चेक कर लेना है, या तो आप इस थ्योरम को रिकॉल कर लें, इसको याद रख लें, माइंड में रख लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि आप कोई भी नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट उठाएं तो वो हमेशा हमेशा आपका ज़ीरो डिवाइज़र होगा। अब देखिए एक ही एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे हैं, तो अगेन उसी को ले लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मैं राइट कर लेती हूँ, बार बार लिखना पड़ता है कि देखें Z8 को हमने लिया हुआ है कि 0 होता है, 1 होता है, so on 7, ये क्लासेस होती हैं इसमें। अच्छा, इसमें हमने निलपोटेंट एलिमेंट, जिसको मैं Ni का अगर नेम दे दूँ, तो निलपोटेंट एलिमेंट हमने इसमें कौन कौन से देखे हैं, इसमें हमने 0 देखा है, और उसके बाद 2 हमने कहा, और उसके बाद 4, उसके बाद 6, ये निलपोटेंट एलिमेंट्स है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी आप नॉन ज़ीरो निलपोटेंट लें, आप 0 को आप हटा दें, 0 को हटा दें तो बाकी कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 2 बचेगा, इसमें 4 बचेगा और 6 बचेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट्स आप उठाते हैं तो वो हमेशा हमेशा आपके क्या बन जाते हैं, ज़ीरो डिवाइसेस बन जाते हैं। कि देखें अब यहाँ पे आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट होना चाहिए ज़ीरो डिवाइसेस का, जो कि बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में हमने एक सेपरेट लेक्चर मेरा होगा ज़ीरो डिवाइसेस पे, इनफैक्ट प्रीवियस ही हमने किया, उसको आप देख लें। कि देखिए ज़ीरो डिवाइज़र अब मैं पूरी डिटेल नहीं करवा सकती, जस्ट इतना बता दूं कि ज़ीरो डिवाइज़र अंडर मॉडुलर NZ के अंदर अगर मैं फाइंड करना चाहूँ
तो वो आपके नॉन ज़ीरो नॉन को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे Z8 की बात करें, नॉन ज़ीरो तो हमने लेने हैं, ज़ीरो तो लेना ही नहीं है। उसके बाद आपने को प्राइम नंबर को छोड़ के जो बाकी बच जाते हैं वो आपने लिखने हैं। कि देखिए 1 8 के साथ को प्राइम है इसलिए हमने नहीं लिया। 2 जो है कुछ इसमें देखें कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ कॉमन आ जाए तो वो नॉन को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो नॉन Z8 के अंदर 2 हमारा नॉन को प्राइम है क्योंकि 8 और 2 के अंदर हमारा 2 कॉमन आ रहा है। 4 और 8 के अंदर अगेन 4 कॉमन आ रहा है और 6 और 8 के अंदर अगेन आपका 2 कॉमन आ रहा है। तो मतलब ये सारे नॉन को प्राइम नंबर्स हैं। तो इनको जब मैंने क्लिक किया तो ये हमारे ज़ीरो डिवाइज़र का सेट बन गया। तो देखें यहाँ से हमने ज़ीरो डिवाइस का सेट जब बनाया तो ये हमारे बेसिकली देखें निलपोटेंट एलिमेंट में से ज़ीरो को निकाल दें तो हमारे ज़ीरो डिवाइज़र ही बचते हैं। तो वही लिखा हुआ है एवरी नॉन ज़ीरो निलपोटेंट, निलपोटेंट में से नॉन ज़ीरो एलिमेंट का सेट अगर मैं बनाऊँ तो वो हमारा क्या बनेगा, एलिमेंट्स इज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र। तो वो आपके ज़ीरो डिवाइज़र का एक सेट बन जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है कि कोई मैं ज़ीरो डिवाइज़र उठाऊं क्या वो निलपोटेंट एलिमेंट बनता है। कि देखें हमने कहा कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो निलपोटेंट में से नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते हैं वो हमारे ज़ीरो डिवाइज़र बन जाते हैं। तो क्या आपका कोई मैं ज़ीरो डिवाइज़र उठाऊं वो हमारा निलपोटेंट एलिमेंट बनता है। तो उसके लिए देखें रिजल्ट है कि कन्वर्स इसका इन जनरल इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। बट अगर मैं उन ज़ीरो डिवाइज़र्स में से ZN जो हमने लिया था, फॉर एग्जाम्पल हमने Z8 यहाँ पे लिया है, तो ZN के अंदर आपके वो निलपोटेंट एलिमेंट जो होंगे वो आपके ज़ीरो डिवाइज़र्स जो होंगे वो निलपोटेंट एलिमेंट बन जाएंगे कि अगर आप उस Z को एक प्राइम की एक सिंगल प्राइम की पावर में राइट कर पाते हैं। दोबारा सुने कि हमने कहा कि नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट जो होते हैं वो आपके ज़ीरो डिवाइज़र बन जाते हैं। बट जो आपके ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं वो निलपोटेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो कब होंगे, जब आपकी एग्जांपल आप Z8 ले रहे हैं या आप इन जनरल ZN ले रहे हैं तो वो N जो होगा एक सिंगल प्राइम की पावर में मैं राइट कर पाती हूँ तो हर आपका ज़ीरो डिवाइज़र जो होगा वो भी निलपोटेंट एलिमेंट बन जाएगा। कि देखें अब इसको हम लिख सकते हैं ना कि Z8 जो है मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। तो मतलब एक सिंगल प्राइम की पावर में इसको लिख पाई तो इट मीन्स जो हमारा ज़ीरो डिवाइज़र का सेट होगा पूरे का पूरा वो कंटेन कर जाएगा आपके निलपोटेंट एलिमेंट के अंदर, जो कि लकीली हमारे एग्जाम्पल यही आ गई थी। बट अगर आप यहाँ पे Z6 की बात करते हैं तो Z6 को देखें एक सिंगल प्राइम की पावर में हम राइट नहीं कर पाते। Z6 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, एक सिंगल प्राइम की पावर में इसको मैं राइट नहीं कर पाई। तो Z6 के अंदर अगर मैं इसके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र्स की बात करूं तो आपको पता है ज़ीरो डिवाइज़र्स आपके नॉन को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो नॉन को प्राइम कौन सा है, 2 है, इसके अंदर 3 में 3 को मना रहा है और इसके अंदर 4 भी आ जाएगा, ये नॉन को प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, अब इसके बेसिकली ज़ीरो डिवाइज़र्स के बाद निलपोटेंट एलिमेंट्स अगर मैं फाइंड करूँ, बेसिकली इसके रिजल्ट्स हम यूज़ करके करेंगे। फिलहाल इतना मैं बता दूँ, इनफैक्ट इस रिज़ल्ट को देख लेते हैं, इस रिज़ल्ट से हम इसको जनरेट कर पाएंगे। तो इसके निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करने के लिए देखिए हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं कि अगर आपका ZN जो है उसके अंदर कोई भी नॉन ज़ीरो आपको निलपोटेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा, अगर ये जो N आपका लिया हुआ है ये स्केयर फ्री है। कि देखिए N को हम स्केयर में राइट नहीं कर सकते, मतलब 2 × 3 फॉर्म में हमने राइट किया। तो ये रिज़ल्ट मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो अगर कोई भी आपका ZN में नंबर आ जाए उसको आप किसी स्केयर की फॉर्म में राइट नहीं कर पाते तो इट मीन्स उसके अंदर आपको ज़ीरो के अलावा कोई भी आपको निलपोटेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा। बहुत ही अहम रिजल्ट है, इसको दोबारा सुन लें कि अगर आप ZN इन जनरल अगर मैं N की बात करूँ, ZN यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे Z7 की बात कर लूँ तो 7 को देखें किसी भी प्राइम की पावर में मैं राइट नहीं कर पाती। इनफैक्ट प्राइम हो ना हो जस्ट उसको स्केयर में मैं राइट नहीं कर पाती। कोई भी यहाँ पे स्केयर फ्री हो उसको स्केयर की फॉर्म में राइट नहीं कर पाते। तो सेम अगर आप यहाँ पे Z5 की बात कर लें, Z6 की बात कर लें, 6 किसी भी नंबर का स्केयर नहीं होता, 7 किसी भी नंबर का स्केयर नहीं होता, 5 किसी भी नंबर का स्केयर नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों का जो आपके पास निलपोटेंट एलिमेंट मिलेगा वो जस्ट ओनली ज़ीरो ही होगा। क्लियर हो की बात। बहुत ही अहम रिजल्ट है निलपोटेंट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए ZN के अंदर। तो इसका मतलब देखें क्या हुआ, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया Z6 के अंदर जस्ट एक ही आपका निलपोटेंट एलिमेंट आ रहा है जो कि ज़ीरो आ रहा है। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो क्या होगा कि देखिए हमने Z8 के अंदर देखा था कि जो हमारे ज़ीरो डिवाइज़र्स थे, जो हमारे निलपोटेंट एलिमेंट्स थे, उसमें से हमारे ज़ीरो डिवाइज़र्स मीन्स के जो हमारे नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट थे वो सारे के सारे ज़ीरो डिवाइज़र्स बन गए थे। अब जो आपके ज़रूरी नहीं है जो ज़ीरो डिवाइज़र्स हों वो भी निलपोटेंट एलिमेंट बन जाए। ऐसा कब होगा, जब मैं Z को N की पावर में राइट कर पाती हूँ, बट N की पावर यहाँ पे राइट नहीं कर पाए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ज़ीरो डिवाइजर्स हैं उनका नीलपोटेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ से पता चल गया ये हमारे ज़ीरो डिवाइजर्स थे। अब ज़ीरो डिवाइजर जो है हमारा कोई भी ज़ीरो डिवाइजर देखिए नीलपोटेंट एलिमेंट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 6 को हम एक सिंगल प्राइम की पावर में राइट नहीं कर पाए, तो इसलिए हमारे ज़ीरो डिवाइजर का नीलपोटेंट होना लाजमी नहीं है। अगर हम इसको लिख पाते हैं, जैसे हम Z8 को लिख पाए थे 2 की पावर 3, तो हमने देखा था हमारे सारे के सारे ज़ीरो डिवाइज़र जो थे वो नीलपोटेंट में कंटेन कर गए। नीलपोटेंट एलिमेंट ही हमारे ज़ीरो डिवाइज़र नॉन, ये देखिए यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को लेना है। ज़ीरो डिवाइज़र में कभी भी ज़ीरो एलिमेंट भी नहीं आता। हमारा नीलपोटेंट में ज़ीरो एलिमेंट आ सकता है, नीलपोटेंट के अंदर आ सकता है, ज़ीरो डिवाइज़र में ज़ीरो एलिमेंट नहीं आ सकता। क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखिए। अब देखिए बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम नीलपोटेंट एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है वो यही वाला है कि आप जस्ट इसी को मेन फोकस करें। अब देखिए इससे मिलता जुलता एक और रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, दोनों सेम ही थे, कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा बुक्स के अंदर Gn हैज़ नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़, के आपका जो n है, जो आप Gn में से ये n ले रहे हैं, अगर इसका स्केयर जो है सम प्राइम की पावर में आ जाए और वो इस n को डिवाइड भी करता हो। कि देखें दोबारा सुन लें कि अगर आप Gn यहाँ पे ले रहे हैं, Gn फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं G7 ले रहा हूँ, तो कोई भी अगर प्राइम का स्केयर इस 7 को, इस नंबर को, इस n को डिवाइड कर दे तो मतलब नॉन ज़ीरो आपको वहाँ पे नीलपोटेंट एलिमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए 7 को आपका कोई भी प्राइम या प्राइम का स्केयर इसको डिवाइड नहीं करता, तो मतलब इसके अंदर नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट आपको मिलेंगे ही नहीं। या सेम अगर मैं यहाँ पे अगर Z8 की बात करूँ तो Z8 में देखिए 2 का स्केयर, ये एक प्राइम का स्केयर है, ये इसको डिवाइड करते हैं, मतलब आपको नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट मिल जाएंगे जो कि हमें यहाँ पे मिल गए थे। सेम 2 की पावर 3 भी इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपको नीलपोटेंट एलिमेंट मिलना यहाँ पे ज़रूरी होगा। बट अगर Z6 को देखें तो कोई भी यहाँ पे प्राइम का स्केयर, प्राइम की पावर नहीं, प्राइम का स्केयर, शायद मैं पावर बोल रही हूँ तो पावर नहीं, प्राइम का स्केयर जो है, अगर कोई प्राइम का स्केयर यहाँ पे देखिए प्राइम की पावर 1 ले तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, बट प्राइम की स्केयर कोई भी यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो मतलब नॉन ज़ीरो आपको नीलपोटेंट एलिमेंट कोई भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ये हेल्पफुल रिजल्ट है आपका ये वाला नीलपोटेंट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। देन उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप नीलपोटेंट एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बेसिकली अब नीलपोटेंट एलिमेंट अगर आपको एमसीक्यू उस पेपर में दिया जाएगा, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट होगा जो कि हम इस फार्मूले से करेंगे। अगर नीलपोटेंट का सेट दे दिया जाए एज एमसीक्यूज तो ज़्यादा इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। उस टाइम आपके पास इतना टाइम तो होगा, 2-3 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, सेट के अंदर, तो अगर आप फार्मूलाज या थ्योरम्स भूल भी जाते हैं तो उसको आप जल्दी से वहाँ से चेक कर पाते हैं। बट इसको आपने नहीं भूलना, नंबर ऑफ एलिमेंट जब बताने होंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको Z90 दे दूँ, Z80 या Z85 दे दूँ, मैं बोलूँ इसके अंदर नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट मुझे बताएं, तो तब आप इसको फार्मूले को याद रखेंगे, इसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। फिलहाल हम बाकी रिजल्ट्स देख लें, फिर एंड पे इसको देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट हमें कहता है कि एक रिंग आप उठाएं, उसके अंदर कोई भी आपको नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा अगर उसके अंदर एक ज़ीरो ही ऐसा एलिमेंट हो जिसका मैं स्केयर करूं कि आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाए। मतलब उसके अंदर कोई भी आपको अडेम्पोटेंट एलिमेंट ज़ीरो के अलावा ना मिले तो आपके पास उस रिंग के अंदर कोई भी नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं मिलने वाला। तो नेक्स्ट रिजल्ट ये है, जस्ट इसको एज अ थ्योरम आप इसको याद रख लें कि एज अ थ्योरम अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है तो इसको आप यूज़ कर लें। बट आप अगर इसके नीलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता, जस्ट इसको आप याद रख लें। अगर एज इट इज़ थ्योरम आ जाते हैं तो इसको आपने वहाँ पर देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर नीलपोटेंट एलिमेंट है किसी भी रिंग का, मैं नीलपोटेंट एलिमेंट का एक सेट बना दूं, जैसे हमने Z8 को देखा, ये हमारा सेट बन गया नीलपोटेंट एलिमेंट्स का, तो ये हमेशा हमेशा ना इसका एक सबसेट है बल्कि ये इसकी एक सब रिंग भी बना रहा है। Z8 हमें पता है ये हमारी एक रिंग है, बट जो नीलपोटेंट एलिमेंट का मैंने यहाँ पे सबसेट उठाया, मैं इसको एस का नेम दे दूँ, तो ये हमेशा हमेशा Z8 की एक सब रिंग होगी। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमें ये कह रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट, अगर आपको यहाँ पे 2 रिंग्स दे दी जाए, अच्छा 2 रिंग्स आपको गिवन है और अगर उसमें से आपसे पूछा जाए, मैं कहती हूँ एक रिंग R है, दूसरी रिंग S है, वो कह रहे हैं इन 2 रिंग्स का अगर आप डायरेक्ट सम लेते हैं, डायरेक्ट सम में से उसके नीलपोटेंट एलिमेंट्स कौन से होंगे वो आप बताएं। वेरी सिंपल, जे इनफैक्ट हमने ज़ीरो डिवाइजर्स भी इसके फाइंड किए थे। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्ट सम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट उस पर हम नहीं जा रहे, डायरेक्ट यहाँ पे नीलपोटेंट एलिमेंट फाइंड कर सकते
सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो डिवाइज़र के अंदर हम डायरेक्ट सम करके फिर उसमें से आप ज़ीरो डिवाइज़र को निकालते थे, बट इसके अंदर आपके पास ज़्यादा यहाँ पे इजी रहता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर बेसिकली किस फॉर्म में एलिमेंट्स पड़े होते हैं, ए और बी की फॉर्म में पड़े होते हैं। अब इसको भी अगर देखना है, इस पर भी मेरा सेपरेट लेक्चर है, इसको जनरेट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं। जैसे सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं दो सेट्स का, सेम वैसे इसको करते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आर में से आता है, सेकंड जो होता है वो एस में से आता है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आप इसके निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो वेरी सिंपल, कि देखिए अगर मैं इसको बाय एग्जाम्पल आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैं आपसे कहती हूँ Z6 है, इसके सबसे पहले आपने Z6 है उसका आप ले लें, डायरेक्ट सम ले लें Z8 के साथ। तो आपने डायरेक्ट सम नहीं लेना होगा, अब इसके आपने बेसिकली निलपोटेंट एलिमेंट्स बताने। तो वेरी सिंपल कैसे बताएंगे कि देखिए आप निलपोटेंट एलिमेंट लिखें Z6 के, जो कि अभी हमने देखा उसमें जस्ट 0 आ रहे हैं। Z8 के निलपोटेंट एलिमेंट्स भी अभी हमने देखे हैं 0, उसमें 2, 4 एंड 6 ये क्लासेस आ रही हैं। और अगर आप इन दोनों के डायरेक्ट सम के आप निलपोटेंट एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं तो जस्ट कुछ भी नहीं करना, ये थ्योरम हमें ये कह रहा है कि इसके अंदर ए बी जो होगा इस आर इसके डायरेक्ट सम में से निलपोटेंट एलिमेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए और बी दोनों आपके निलपोटेंट एलिमेंट हो। तो जस्ट आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, निलपोटेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। कि देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेके सबके साथ इसके साथ पेयर बनाते हैं, 0 का 0 के साथ बना दें, सेम 0 का आप यहाँ पे 2 के साथ बना दें, सेम 0 का आप 2 के बाद 4 के साथ बना दें, सेम 0 का आप यहाँ पे 6 के साथ बना दें। तो ये बेसिकली आपके क्या आ गए हैं, निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ Z6 प्लस Z8 बन गया। डायरेक्ट सम ऑफ Z6 एंड Z8 के आपके पास ये निलपोटेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। दोबारा सुन ले, कुछ भी नहीं करना। दो अगर आपको रिंग्स गिवन है उसके आपने डायरेक्ट सम के निलपोटेंट एलिमेंट्स बताने हैं, तो जस्ट सेपरेटली आप दोनों के निलपोटेंट एलिमेंट राइट कर लें। देन आप फर्स्ट, आप देखिए ये यहाँ पे अहम है, फर्स्ट रिंग को ही आपने लेना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखी हुई है, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको करवाऊँ कि अगर यहाँ पे आप देखें कि कोई छोटी एग्जांपल ले लेते हैं कि इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, छोटी अभी हमने ली है कि अगर मैं यहाँ पे Z6 की जगह मैं Z4 कर दूँ, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसके एलिमेंट्स राइट करें, मींस इसके निलपोटेंट एलिमेंट लिखें। तो आपने देखा इसमें 0 और 4 आ रहे हैं। कि देखिए 0 और 4 कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारा जो 4 है ये स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल है। 2 का स्क्वायर एक प्राइम का स्क्वायर आ रहा है, 4 से डिविजिबल है, मतलब नॉन ज़ीरो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे निलपोटेंट एलिमेंट। 0 तो आना ही आना है, नॉन ज़ीरो भी मिलेंगे। तो 4 को चेक करें, ये भी इसका निलपोटेंट एलिमेंट है। अच्छा खैर, तो अब इसके अंदर Z8 के हमने निलपोटेंट एलिमेंट देखे, वो हमारे पास ये आ रहे थे। तो अब अगर आपने इसके निलपोटेंट एलिमेंट Z4 डायरेक्ट सम ऑफ Z8 आपने फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट अब Z4 फर्स्ट है तो उसको फर्स्ट प्लेस पे रखना है। 0 को लेना है, हर एलिमेंट के साथ आपने पेयरिंग करनी है। 4 को लेना है, हर एलिमेंट के साथ Z8 के साथ पेयरिंग करनी है। ऐसा नहीं करना पहले एलिमेंट Z8 का लिखें, पहले Z4 है तो पहले Z4 का एलिमेंट ही आएगा, पहले Z8 लिखा हुआ है तो पहले Z8 का एलिमेंट ही आएगा। क्लियर हो की बात। तो इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ से डायरेक्ट सम के निलपोटेंट एलिमेंट्स इस फार्मूले को यूज़ करके आप बता सकते हैं, इस थ्योरम को यूज़ करके। क्लियर हो की बात। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स अगर Zn के आपने फाइंड करने हैं तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली आपके पास ये 3 फार्मूलाज हैं, बट ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होता है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे कि देखिए अगर आपने Z8 के जस्ट नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स बताने, पूरा सेट नहीं बताना, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, तो बहुत ईजीली आप बता पाएंगे। आप क्या करें, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, मीन्स कि ये 2 की पावर 3 होता है। देन उसके बाद क्या करना है, इस फार्मूले को यूज़ करना है। इस फार्मूले में देखें कि वो कह रहे हैं यहाँ पे n है तो हम Z8 के फाइंड करना चाह रहे हैं। देन इक्वल, अब n की जगह हमारा यहाँ पे 8 आ रहा है तो आप 8 लगाएं। डिवाइज़र में है कि प्राइम जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसका स्क्वायर नहीं लेना, जस्ट आपने प्राइम नंबर्स लेना है। तो प्राइम नंबर हमारा एक ही आ रहा है तो इसको यहाँ पे 2 राइट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा ये ऐसे होता, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होता कि p की यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाता, 2 अगेन यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाता, 5 की पावर 3 हो जाता। तो जस्ट हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेते, ऊपर वही n लिखते और डिवाइज़र में हम इस 2 को लेते, मल्टीप्लाई करवाते, 3 को लेते, मल्टीप्लाई करवाते, यहाँ पे 5 को लेते। दैट्स इट। पावर को हमने नहीं देखना। तो यहाँ पे जस्ट 2 एक ही प्राइम नंबर आ रहा था तो वो प्राइम नंबर लिखा। अब यहाँ पे प्राइम ज़्यादा अगर आपके पास आ रहे, पावर को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, जो आपका ये नंबर है बेसिकली वो ऊपर आएगा। क्लियर हुआ। तो जस्ट यहाँ पे मेरा एक सिंगल प्राइम था तो इसलिए मैंने जस्ट इसके 2 को लिया है।
तो अब देखें यहाँ से जो आपका आंसर आएगा बेसिकली आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, निलपोटेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे Z8 के अंदर। तो देखें यहाँ से हमारे पास 4 आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट बताने हैं तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करें तो बहुत ही जल्दी से बता पाते हैं। क्लियर हो की बात। अच्छा, एक ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इनफैक्ट मैं प्रेफर भी इसी को करूँगी। इन जनरल आपका ये आपका रिजल्ट है, ये आपका फार्मूला है, यहाँ से बहुत अच्छे से आप बता पाते हैं। बट अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो एक और रिजल्ट है, एक और यहाँ पे फार्मूला होता है निलपोटेंट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो देखिए वो कौन सा है। अच्छा, आप देखें इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। Z6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 × 3 होता है। तो देखें 6 आप ऊपर लिखते हैं, जैसे हम यहाँ Zn फाइंड कर रहे थे ना, तो Z8 है, सॉरी Z6 है, तो Z6 = 6 डिवाइजर में फर्स्ट प्राइम यहाँ पे हमारा 2 है और सेकंड प्राइम हमारे यहाँ पे 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 6 / 6 तो 1। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, निलपोटेंट एलिमेंट इन Z6 अगर हम देखें तो वो 1 होता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो वो कौन सा होता है, 0 एलिमेंट होता है। क्लियर हुआ। तो अब देखें, अब हम देख लेते हैं दूसरे फार्मूले को। ज़्यादा हेल्पफुल यही होता है, आप इसको माइंड में रख लें, मैं प्रेफर इसी को करती हूँ, बट बाकी भी देख लें कि अगर आपने नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट बताने तो आप क्या करें। प्राइम नंबर की आपने फैक्टराइजेशन कर ली, देन उसके बाद आप देखें जैसे हमने Z8 की बात की थी कि Z8 को हमने किया था ये 2⁻³ में आ रहा है। तो अब Zn अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, मीन Z8 फाइंड करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्राइम जो आपके नंबर्स आ रहे हैं उसमें से एक पावर कम करते जाएँ कि पावर इसमें एक कम करें। तो देखें 2⁻³ थी तो एक पावर कम करें तो 2⁻2 हो जाएगा, तो 4। तो बेसिकली देखें 4 अभी हमने फाइंड कर लिया। इस फार्मूले से भी सेम वही आंसर आ रहा है। सेम अगर आप ये ग्रीन वाले फार्मूले से जो आपका सेकंड लास्ट है इससे फाइंड करना चाह रहे हैं Z6 के, तो ये हमें क्या कहता है, एक प्राइम आप पावर जो है कम करें, जिसकी पावर न वो 1 होती है तो पावर एक कम करें 1 - 1 मल्टीप्लाई सेकेंड प्राइम में से भी एक पावर कम करें तो 1 - 1 तो 2⁻0 मल्टीप्लाई 3⁻0 तो ये 1 × 1 तो आंसर 1 आ गया। तो इस फार्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप उससे फाइंड करें। इनफैक्ट ये भी बहुत ही इजी फार्मूला है। अच्छा, नेक्स्ट एक और फार्मूला है, जस्ट ये आपका बट स्पेसिफिक हो गया है कि प्राइम पावर्स के लिए, कि नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स अगर आपने बताने हैं Zn के, तो n यहाँ पे बेसिकली आपका होना चाहिए किसी प्राइम का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हमने Z8 की बात की तो Z8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। तो ये आपका स्पेसिफिक फार्मूला हो जाता है उन नंबर्स के लिए जो n जो है किसी प्राइम की पावर्स में आ जाए। तो ये आपका स्पेसिफिक है, तो इसलिए आपको मोस्टली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। मोस्टली जो आप यूज़ कर सकते हैं वो लास्ट वाले 2 हैं, क्योंकि ये इन जनरल फार्मूलाज हैं, बट ये बुक्स में लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा आपको मैं ये भी बता दूं। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जस्ट आप प्राइम की पावर जो है उसको लें। p आपका प्राइम नंबर यहाँ 2 है तो आप उस 2 को लें, और उसके बाद जो आपका n आ रहा है, बेसिकली n यहाँ पे 3 है तो 3 - 1 कर दें उसमें से। तो ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे इन Z8। तो देखें ये 2⁻3 - 1 तो 2, देखें आंसर 4 आ गया। तो तीनों फार्मूला से हमने चेक कर लिया, हमारा आंसर जो है बेसिकली वो सेम आ रहा है। बट ये आपका इन जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक उन एलिमेंट्स को है जिसको हम प्राइम की पावर में लिख पाते हैं। तो आप देखें तो ये फार्मूला हम Z6 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो Z6 के लिए आप इन जनरल ये 2 फार्मूलाज यूज़ करें, तो प्रेफर मैं इसी को करूँगी। ये लास्ट 2 फार्मूलाज बहुत ही आपके हेल्पफुल होंगे नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। क्लियर होगी बात। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।